सियासी मंजरनामे में बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही है। MQM के 3 धड़ों को यकजा करने पर इत्तेफाक हो गया। मुत्तहिदा पाकिस्तान की क़यादत डॉक्टर खालिद मकबूल सदीकी करेंगे। ज़राए ने बड़ा दावा कर दिया। बल्दियाती इंतखाबात से कबल इंज़माम का ऐलान मुतवक्के है। मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार समेत 5 नए डिप्टी कन्वीनर मुकर्रर होंगे। डॉक्टर फारूक सत्तार का शुमार MQM के सीनियर रहनुमाओं में होता है। साबिक डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि उन्हें क़यादत पर कोई इख्तलाफ नहीं। सिटी 21 से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं कि MQM का मुत्तहद होना अब पूरी कौम की ज़रूरत बन चुकी है। तो मेरे ख्याल में ये सब का एक दूसरे से एक जगह यकजा होना और MQM में वापस जम हो जाना, ये इतनी बड़ी ख़बर है कि पूरे मुल्क में जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास का नौजवान है, जो तबका है, उससे एक एनर्जी और करंट मिलेगा और वो इस बात पर जो है वो इंतहाई खुशी महसूस करेगा कि साल 2023 में जो मुल्क में सियासी बहरान है, माशी बहरान है, तो कम से कम कराची को उस सियासी और माशी बहरान को हल करने के लिए एक तहरीक का आगाज़। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि सिर्फ 3 धड़े ही नहीं, दीगर धड़ों को इस इंज़माम का हिस्सा होना चाहिए। ये कौमी ज़रूरत बन गई है ना, तो इसमें जो इकाइयाँ आ सकती हैं मेरे ख़्याल में उनको वेलकम किया जाना चाहिए और उसमें आफाक अहमद का भी मैं एक रोल देखता हूँ और मैं उन्हें भी वेलकम करूँगा अगर वो आएंगे तो। क्योंकि कम से कम उन्होंने इस्तकामत के साथ और यकसोई के साथ किसी एक एजेंडे पर जो है वो खड़े रहे, तो मैं उनकी भी बात करता हूँ। फारूक सत्तार ने कहा कि आइंदा इंतखाबात में एक मुनफरद MQM हिस्सा लेगी। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। बल्दियाती इलेक्शन करीब आ गए, लेकिन शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों की हालत ज़ार बदस्तूर वही बरकरार है। ऐसा ही एक इलाका न्यू कराची टाउन का UC1 है, जहां लोग बुनियादी सहूलियात से भी महरूम हैं। बात करेंगे तहा मलिक से। तहा बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि हम सब जानते हैं, जो बल्दियाती इलेक्शन का सिलसिला है वो एक बार फिर शहर में जारी और सारी है। तमाम जमातों के नुमाइंदगान इस वक्त मैदान अमल में मौजूद हैं। इस वक्त जमात इस्लामी की जानिब से UC1 के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि न्यू कराची टाउन से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपकी UC के अंदर इलाके कौन कौन से हैं और टोटल वोटर्स का काउंट क्या है? हमारे UC के अंदर सेक्टर 2 है, 3 है, अरसलान होम है और शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी है। कच्ची आबादी मुश्तमिल है और 30,000 के करीब यहाँ पे वोटर हैं हमारे। अच्छा सर, ये UC माजी में काफ़ी ज़्यादा अहम रही है क्योंकि सिटी नाजिम इसी UC से थे, तो मुझे बताइएगा कि उनकी क्या कारकर्दगी थी और उनके जाने के बाद इस UC का क्या हाल हुआ? उनकी कारकर्दगी ये थी कि उन्होंने बहुत अच्छा दिखलाया था और हमारा सेक्टर 3 ख़ास तौर पे जो है वो जो आबादी है वो सामने से रोड जा रही है बाबा मोड़ से वहाँ पे अपना ख्वाजा नगरी तक, इस रोड को उन्होंने 3.5 फीट नाले को भी ऊपर कर दिया और इसको भी लेवल ऊपर कर दिया, तो सेक्टर का लेवल नीचे चला गया है। और जब उनके जाने के 2 साल के बाद जब बारिश हुई है शदीद, तो घरों में 3-3 फीट पानी घुस चुका था। लोग फिर याद कर रहे थे मुस्तफ़ा कमाल को। और ये बताइएगा कि ये UC काफ़ी ज़्यादा अहम रही है। काशिफ साहब, आप मुझे बताइएगा कि UC अहम तो रही है, लेकिन इस UC के जो मसाइल वो छोड़ के गए हैं उनको आप किस तरीके से हल करेंगे आने वाले? देखें, पूरे नॉर्थ कराची में जो हमारी UC1 है, एक तो ये एक नई UC इस हवाले से हैयत के हवाले से है कि इसमें जहाँ सेक्टर 2 और सेक्टर 3 की जो स्टेबल आबादियाँ हैं, साथ में जो कच्ची आबादियाँ भी इसके साथ मौजूद हैं, शाहनवाज भुट्टो कॉलोनी, अरसलान होम्स, जरीना होम्स और रशीदाबाद की, तो उनके मसाइल बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत के हैं और जो सेक्टर 2 और 3 के मसाइल हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ नौइयत के हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स की बहाली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं वो तकरीबन जो है वो अमलन जो है वो बंद हो चुके हैं। उनकी बहाली इसलिए ज़रूरी है कि कच्ची आबादी के अंदर जो हमारा सरमाया है वो जो है वो दूसरी तरफ जा रहा है, वो तालीम से जो है के बजाय मंशियात की तरफ जा रहा है, वो तालीम के बजाय जो है जहालत की तरफ जा रहा है, तो उसको जो है ज़रूरी है कि सरकारी स्कूल हो। बिल्कुल, हमारे साथ UC1 के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन जो कि जमात इस्लामी की जानिब से मैदान अमल में मौजूद हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना था कि इस UC की आवाम एक बार पहले तो धोखा खा चुकी है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल और MQM के हाथों धोखा खाने के बाद अगर वो जमात इस्लामी को इस बार मौका देते हैं तो जो तमाम ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मसाइल हैं उनको हल कर दिया जाएगा और उनकी पूरी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरा जाएगा। जी, स्टेट बैंक की जानिब से दरामदी LCs पर शर्त 2 जनवरी से ख़त्म करने के इक़दाम पर सनतकार मुतमईन दिखाई दिए। कुरंगी एसोसिएशन के साबिक सदर राशिद सदीकी ने कहा है कि एक तरफ डॉलर की शदीद क़िल्लत पर खाम माल क्लियर नहीं हुआ, हैरान कुन बात यह है कि अभी भी पाकिस्तान में गैर ज़रूरी अशिया की दरामदाद होना सवालिया निशान है।
सनतकारों ने स्टेट बैंक की जानिब से 2 जनवरी 2023 से दरामदी एलसी पर शर्त खत्म करने के फैसले को दुरुस्त करार दिया। कुरंगी एसोसिएशन और ट्रेड इंडस्ट्री के साबिक सदर राशिद सिद्दीकी का कहना है कि स्टेट बैंक का इकदाम ठीक है, मगर ऐसा होना मुश्किल नजर आ रहा है। वजह डॉलर की शदीद किल्लत है। ये भी कहा कि बरामदी सनत के खाम माल क्लियर न होने से पैदावार शदीद मुतासिर है। राशिद सिद्दीकी ने कहा कि खाम माल न होने से बरामदी ऑर्डर्स पूरे करना नामुमकिन हो गया है। स्टेट बैंक ने तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन स्टेट बैंक हमको डॉलर देगा तो हम आपके एलसीज को रिटायर करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट को रिटायर करेंगे। तो हमको तो महीने का अभी भी एक कोटा पहले भी मिल रहा था, दिसंबर में भी और जनवरी में उन्होंने हमको एक कोटा दिया है और उसी कोटे के अंदर हमको अपने तमाम कस्टमर को एंटरटेन करना है। तो स्टिल मुझे लगता है कि जनवरी में भी हमको जो डॉलर मिलेंगे वो राशन कार्ड की तरह मिलेंगे और जो हमारे डॉक्यूमेंट छूटेंगे वो डेफिनेटली बहुत सारे डैमेज लिखने के बाद और बहुत सारे एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स कैंसिल होने के बाद हमको मिलेंगे। साबिक सदर काटी ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसी समझ नहीं आ रही। डॉलर की शदीद किल्लत का एक तरफ सामना है, दूसरी जानिब दरामदी पानी, जानवरों का खाना, दूध समेत बिला जरूरत की अशिया मुसलसल दरामद होना दुरुस्त नहीं। अभी जैसे आपने देखा होगा कि 200 कंटेनर प्याज के पड़े हुए, 200 कंटेनर हल्दी के पड़े हुए, 200 कंटेनर टमाटर के पड़े हुए और अभी भी हम कुत्ते और बिल्ली के खाने इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी हम पीने का जो मिनरल वाटर है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अभी भी हम जूसेस और दही और दूध इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये आगे हालात को बेहतर करना ही नहीं चाहते। काटी के साबिक सदर ने कहा कि बैरूनी कर्जों की मुसलसल अदायगी पर ज़र मुबादला के ज़खायर 8 साल की कम सतह तक गिर गए हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए दुरुस्त फैसले किए जाएं। कैमरामैन शकील के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। गवर्नर सिंध ने कहा है कि डेल्फा कैटल शो का इनेकाद खुशाइंद है। इस तरह के प्रोग्राम जारी रहने चाहिए। कराची एक्सपो सेंटर में डेल्फा कैटल शो और फैमिली गाला में सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक अब्दुल बारी पताफी ने भी शिरकत की। एक्सपो सेंटर में सजाया गया 3 रोजा डेल्फा कैटल शो। तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी और सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक अब्दुल बारी पताफी ने शिरकत की। इस दौरान मेहमान खुसूसी ने फीता काट कर शो के पहले रोज का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कामरान खान टिसोरी ने डेल्फा एसोसिएशन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करवाई। इस दौड़ में, इस जिद्दत में आप सबको अपने साथ लेके चलना चाहते हैं और अभी मेरी इनके जो चेयरमैन हैं उनसे बात हो रही थी तो मैंने इनको ये यकीन दिलाया है कि बहैसियत गवर्नर सिंध जिस किस्म का भी ताउन आपको दरकार होगा तो आप मुझे इसमें पीछे नहीं पाएंगे। गवर्नर सिंध का कहना था कि डेल्फा कैटल शो डेयरी, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, फिशरीज और दीगर मुताल्लिका इंडस्ट्रीज के नुमाइंदों के दरमियान राब्तों को फरोग देने का एक मौसर प्लेटफॉर्म है। इज्जत का, जिल्लत का, सभी का ज़ामिन वो है। सिर्फ हमें यकीन करना है अपनी तमाम चीज़ों के ऊपर। मैं समझता हूँ कि आज आप सब ने और ये जितने भी लोग डेल्फा के इस इवेंट में ज़ुहैब साहब की इस एक्सपो में शामिल हुए हैं, मैं उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनके कारोबार में बरकत अता करे और वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा इसी तरह डालें। सूबाई वजीर लाइफ स्टॉक एंड फिशरीज अब्दुल बारी पताफी ने लाइफ स्टॉक सेक्टर के सरमायाकारों को सिंध हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन ताउन और सहूलतों की फराहमी की यकीन दहानी कराई है। हमने लाइव स्टॉक फार्मर्स को फॉर्डर भी दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि हमने वो काम किए हैं जो पहले नहीं हो रहे थे। चाहे हमने ब्रीडिंग को ले लें, चाहे एनिमल हस्बेंड्री को ले लें, चाहे आप हमारी फिशरीज को ले लें और इन सारे शोबों में हमने बहुत काम किया है। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि फिर भी हम इग्नोर सेक्टर है। इस सेक्टर में हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तकरीब के अख्ताम पर इंतज़ामिया की जानिब से तमाम मेहमानाने खुसूसी को शील्ड्स भी पेश की गई। कैमरामैन हसन मेहदी के साथ नम्रा रियासत, सिटी 21। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कराची में फैशन डिज़ाइन एंड टेक्सटाइल के थीसिस पर नुमाइश मुनक़िद की गई। मशरक़ी और मगरबी हसीन इम्तिजाज के नित नए अंदाज मुतारिफ करवाए गए। इंपीरियल ट्यूटोरियल कॉलेज के ज़ेरे एहतमाम फैशन डिज़ाइन एंड टेक्सटाइल थीसिस पर नुमाइश का इनेकाद किया गया। डिज़ाइन एंड टेक्सटाइल्स के तलबा ने अपने सेकंड ईयर प्रोजेक्ट नुमाइश के लिए पेश किया। नुमाइश में मारूफ ब्यूटी एक्सपर्ट एंजे मार्शल, अदाकारा साइमा बलोच और फैशन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वालों ने शिरकत की और थीसिस में रखे मलबूसात की तारीफ करते हुए कहा कि नौजवानों का काम लायके तहसीन है। मैं तो ऑनेस्टली बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। ये ईयर 2 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने काम
کام کو ایگزیبٹ کیا ہے، اور میں ہمیشہ اس بات پہ فوکس کرتی ہوں، اور میں ہمیشہ یہ دیکھتی ہوں کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ کس طرف کو جا رہی ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ دس از دا فیوچر آف پاکستان. It is an amazing idea. You can see, guys, this is amazing. I loved it. I'm wishing all of these students a good luck for their future. फैशन डिजाइनिंग में आने वाले तालिबात का कहना था कि हर लिबास के साथ एक कहानी जुड़ी है. इस तरह की नुमाइश से आगे बढ़ने और सीखने का जज्बा फरोग पाएगा. मैंने एक स्विंग मशीन के यूनिट को लेके एक थीसिस किया है कि कैसे जो है एक ज़िंदगी से एक सिंगल यूनिट से कैसे आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो. बिकॉज यूजुअली हम जब मार्केट में काम देखते हैं वो इस तरह का रॉ और हैंड नहीं होता. इट्स बेसिकली एक पैटर्न के अंदर काम चल रहा होता है. बट नाउ आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स आर वेरी एब्स्ट्रैक्ट एंड वेरी different techniques, so on that I really got good appreciation. अदाकारा साइमा बलोच ने भी नुमाइश में रखे मलबूसात का जायजा लिया. तालिबात का कहना था इस तरह के प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहना चाहिए. आगे बढ़ें, आपको बताएं कि कराची बहरिया टाउन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एडमिरल अहमद हयात ने कहा है कि बहरिया टाउन का नया ऑडिटोरियम बना दिया गया है जहां 700 से ज़ायद अफराद के बैठने की गुंजाइश है. बहरिया ऑडिटोरियम की इफ्तिताई तकरीब में सीनियर जनरल मैनेजर कैप्टन हामिद जफर, खालिद महमूद, ज़ियाउर रहमान समेत बहरिया टाउन इंतजामिया के अलावा मोअज़्ज़िज़ शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जिसमें ऑडिटोरियम की ग्रैंड ओपनिंग ब्रिगेडियर खालिद महमूद ने की. तकरीब में बहरिया टाउन कराची के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एडमिरल अहमद हयात बहरिया टाउन कराची वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मेहमानों से खिताब करते हुए कहा कि बहरिया टाउन एक कम्युनिटी है जहां पूरे मुल्क के लोग रिहाइश पजीर हैं. इसलिए ये जितनी चीजें हैं ये एक होल पैकेज है जो मलिक साहब और अली साहब देते हैं. एक बड़ा अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप coupled with a God fearing leader, a leader who has got love for humanity. और ये बहुत रेयर चीज है. इस मौके पर कैप्टन हामिद जफर ने कहा कि बहरिया ऑडिटोरियम को जदीद अंदाज में जमालियाती ज़रूरियात को नज़र में रखे हुए तामीर किया गया है, जिसमें बहरिया ऑडिटोरियम में 715 अफराद के बैठने की गुंजाइश है. This auditorium is engineered and planned with some unparalleled features of total covered area of 5,236 square feet, along with seating capacity of 715. This includes 651 in the main hall and 64 in the galleries. This facility of auditorium has around 200 car parking bays. It has a main screen of 763 square feet, along with projector of high resolution and power backup. चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एडमिरल अहमद हयात ने कहा कि बहरिया टाउन चेयरमैन मलिक रियाज और सीईओ मलिक अली के मेहनतों का सिला है, जिसका फल हमें मिल रहा है. आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची के लाइब्रेरी कमेटी के ज़ेरे एहतमाम शेरी मजमुआ कुलियात वफा की तकरीब रहनुमाई हसीना मोइन हॉल में मुनक़्क़िद की गई. इस हवाले से राहिल बेग की रिपोर्ट. प्रोफेसर मिर्ज़ा कमर अब्बास वफा कानपुरी का मुकम्मल शेरी मजमुआ कुलियात वफा की रहनुमाई मारूफ शायर अकील अब्बास जाफरी ने की. तकरीब में वफा कानपुरी के नवासे रिजवान मिर्ज़ा ने उनका लिखा हुआ कलाम पढ़कर मिर्ज़ा वफा कानपुरी को खराज अकीदत पेश किया. डॉक्टर सायरा जाफरी बहू वफा कानपुरी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बहू के तौर पर ये काम नहीं किया, उनकी शायरी की मदा होने की वजह से उनके कुलियात को जमा किया गया है. जब हमने इस काम को करना शुरू किया था तो 8 में हो जाता 9 में, लेकिन बहरहाल 2022 में ये काम मुकम्मल हुआ. उसमें हमारी कोठाई शामिल है. अच्छा, अगर देखा जाए तो ये बहैसियत बहू ये काम नहीं किया गया, ये उनकी शायरी के मद्दाह के तौर पे ये काम किया गया. चेयरमैन आर्ट्स काउंसिल लाइब्रेरी इकबाल लतीफ़ ने अपने खताब में कहा कि मुझे एहसास हासिल हुआ कि हमारी आर्ट्स काउंसिल की लाइब्रेरी कमेटी ने कुलियात वफा की रहनुमाई की. जिस शख्सियत की वजह से हम जमा हुए हैं, ये उन्हीं की वजह से तकरीब भी कामयाब हुई. आज उनकी कुलियात की इशाअत में मुझे ये एहसास हासिल हुआ कि मेरी कमेटी से हो रहा है. इसके लिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मौला ने करम किया कि मुझे भी एक बड़ी किताब को शाये करने में हिस्सेदार बनना पड़ा.
कुलियात वफा रहनुमाई तकरीब में मुकर्ररीन को शील्ड से भी नवाजा गया। कैमरामैन हसन इकबाल के साथ राहिल बेग, सिटी 21। कराची में नासरा स्कूल की जानिब से साबिक तलबा और तालिबात के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें एजुकेशन ट्रस्ट नासरा स्कूल ट्रस्टी शहनाज वजीर आला वजीर अली ने भी शिरकत की। कराची में कायम नासरा स्कूल सदर कैंपस की जानिब से 1970 से 2016 तक के तमाम तलबा व तालिबात और साबिक असातिज़ा को रीयूनियन के लिए नासरा स्कूल सदर कैंपस में शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें साबिक तलबा शरीक हुए। नासरा स्कूल के एलुमनाइज का कहना था कि आज की तकरीब में शिरकत करके पुरानी यादें ताज़ा हो गईं। कि आप बिल्कुल अपने स्कूल की एज में पहुंच जाते हैं, आपको लगता है कि आप फिर से उसी एज में टीनेजर बन गए हैं। तो आज जो हम हंसी मजाक और बहुत खूबसूरती से जो बात कर रहे हैं अपने स्कूल की चीज़ों को याद करके, वो बहुत ही एक ख़ास चीज़ है। बहुत ही पुरानी यादें इस स्कूल नासरा स्कूल से जुड़ी हुई हैं जो आज ताज़ा हो रही हैं। बहुत सारे दोस्त से मिलने का शर्फ हासिल हुआ है, टीचर्स से अपने मिलने का शर्फ हासिल हुआ है। सो वी आर वेरी ग्लैड हियर। अदाकार सैफी हसन ने भी तकरीब में मदु करने पर नासरा स्कूल की इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। मेरे क्लास फेलोज भी मिल रहे हैं और मेरे वर्क फेलोज भी मिल रहे हैं, तो मुझ वक्त जिसे कहते हैं ना कि पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, मेरा तो वो हाल है। नासरा स्कूल की ट्रस्टी शहनाज वजीर अली और प्रिंसिपल अस्मा रफीक ने भी साबका तलबा और असातिज़ा की तकरीब में शिरकत को बाइसे फ़ख्र करार दिया। ये बेसिकली हमारा जो थीम एंड ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस एक्टिविटी था, अपने तमाम अलमनाइज को जो ब्रांचेस की तरह बिखर चुके हैं उनकी रूट्स से जोड़ना, और अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा रूट से जुड़ चुके हैं। एक बड़ा सा गुलदस्ता तैयार हो गया है। तो हम बहुत खुश हैं आज शाम अपने स्टूडेंट्स को देखकर। स्कूल की कामयाबी किस चीज़ से पहचानी जाती है कि आला दर्जे की असातिज़ा हों और फिर जो स्टूडेंट्स वहाँ से निकलें वो किस तरह कामयाब तरीके से अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं और पाकिस्तान को किस तरह एक बेहतर से बेहतर तरक्की याफ्ता मुल्क बना सकते हैं। तकरीब में मेहमान खुसूसी जस्टिस मुशीर आलम के साथ नासरा स्कूल के साबका असातिज़ा और एलुमनाइज को अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर तलबा की जानिब से मुख्तलिफ परफॉर्मेंस भी दी गई। शुरका के लिए खुसूसी तौर पर कव्वाल साबरी ब्रदर्स ने भी कलाम पेश करके हाजरीन का दिल जीत लिए। कैमरामैन फरहान आबिद के हमरा सादत हुसैन, सिटी 21। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।